और दुआ करेंगे ताकि आज खुदा का रूह जो बना उतरे आपकी जिंदगी में ये बाइक से बरकत हो यीशु के नाम से। आमीन। दोनों हाथों को धन से होगा कि यीशु के नाम से। या मैं अपने हाथों पर रूह की आपको मांगती हूँ। जब मैं तारीफ जाकर दुआ करूँ हर गुर्बत का मज़बा जो मेरे फिनांस के खिलाफ है, जब मैं तारीफ जाकर दुआ करूँ हर मुश्तानी मज़बा, बेरोजगारी का मज़बा, कर्ज का मज़बा, जुए का मज़बा जो मेरी जिंदगी में है, आज की आपके साथ वो जल कर बसम हो जाए और मैं खुद को उस तानी मज़बे से डिस्कनेक्ट करती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ। तारीफ जाकर दुआ करना I pray, I bestow the Holy Ghost fire, every evil hand against the finance, I break this running hand in the name of Jesus. I speak the Holy Ghost fire. I speak the Holy Ghost fire. I speak the Holy Ghost fire. आज जो शाउट करेंगे अपने मेरिकल को रिसीव करेंगे। सबसे ज्यादा खामोशी कब्रिस्तान में होती है क्योंकि वहां मुर्दा लोग रहते हैं। जिंदा चर्चों में शोर होता है। आमीन आमीन। इस चर्च में शोर नहीं होता, वो मुर्दा चर्च है। और मेरिकल लेने का एक सीक्रेट आपका शोर है। क्या है आपका शोर? ओके, मैं बाइबल में बताता हूँ। जब यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा था, वहां एक अंधा शख्स बैठा था, बर्तिमाई, और उसने कहा, लिखा बाइबल में, उसने चिल्ला कर कहा, इब्ने दाऊद मुझ पर। और जब तक उसने शोर नहीं बचाया, उसने अपने मेरिकल को रिसीव नहीं किया। आज जिसका शोर अपने साथ वाले से ज्यादा है, अपने मेरिकल को रिसीव करेगा। अपने ऊपर हाथ रखे और 1 2 3 जब मैं कहूं आपकी नॉइज होनी चाहिए। 1 2 3 गो। हालेलुया हालेलुया। ओ रामाशी काराबासुतो। आपके लिए तो एक हमारा पास कोई और बात बताए। आमीन। लिखा है, जब यशुआ कौम को लीड कर रहा था, एक वक्त आया कि वो यरू के मुकाम पर पहुंचे। और जब यरू के मुकाम पर पहुंचे, खुदा ने एंजल के जरिए उसे डायरेक्शन दी। मीकाएल फरिश्ता यशुआ को मिलने आया। उसने कहा, अपने पांव का जूता उतार, जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है। और उसने कहा, उसने तलवार निकाल ली यशुआ ने,
क्योंकि यीशु वॉरियर था, बेन्यामीन के कबीले से वॉरियर होते थे, वो वॉरियर था। और क्या हुआ, यीशु ने कहा कि तू मेरे साथ है या मेरे मुखालिफ है? उसने कहा मैं खुदा के लश्कर का सरदार हूँ और मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। और वहां उसे डायरेक्शन दी कि यीशु के लिए चक्कर लगाने हैं। और फिर कहा गया 7वें दिन नरसिंगे की आवाज के साथ क्या लगाना है? ललकारना है और शोर मचाना है। जब तुम ललकारोगे, नारे लगाओगे, शोर मचाओगे, यीशु की दीवारें गिर जाएंगी। आज किसी की यीशु की दीवारें गिरने वाली हैं, आज किसी की लाइफ के बैरियर गिरने वाले हैं, आज किसी की लाइफ के योक गिरने वाले हैं। क्या अगर नॉइज आपके साथ वाले से ज्यादा है, आप उसका मिरेकल लेकर जाएंगे। आपके ऊपर हाथ रखने में आपके फेफड़ों की पावर, आपके लंग्स की पावर, मिस्ट्री मिलने वाली है और मैं अपने मिरेकल को लेकर जाऊंगा। बोले तुझे पसंद आए या ना आए, शैतान को अच्छा लगे या ना लगे, मैं अपना मिरेकल लेकर जाऊंगा। हालेलुया। जो मिरेकल लेने वाले हम 2 तारीख जाएंगे, जो मिरेकल लेकर जाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ मिरेकल, M&M, मिस्ट्री ऑफ मिरेकल। बहुत सारे लोग मिरेकल तो करते हैं, उनकी लाइफ में, पूरे लाइफ स्पैन में मिरेकल नहीं होता और वो बोर हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं, ये बाइबल के वक्त की बातें हैं, ये कहानियां हैं, ये झूठी गवाहियां हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं पास्टर के, खुदा मिरेकल कोई नहीं करता। अपना माइंड चेंज करें, अपने साथ वाले को के खुदा करता है पर तुझे समझ नहीं। पर अगर आज तू तवज्जो लेगा, मिरेकल की लिस्ट में तेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। हालेलुया। आपकी अटेंशन आज मुझे अपनी तरफ चाहिए। बहुत सारी बाइबल से मैं आयतों से आपको एक स्टोरी बनाकर दूंगा। हालेलुया। आज 40 इल्यूमिनेशन आपके माइंड पर मैं डालूंगा यीशु के नाम से। यहाँ जो अंधेरा है, यहाँ जो डार्कनेस है वो रिमूव होगी। मिरेकल आपका पोर्शन होगा, मिरेकल आपका पोर्शन होगा। हालेलुया। आप शॉक होंगे कि मैं भी मिरेकल ले सकता, अपने साथ वाले को मैं मिरेकल के लिए रह रही हूँ। आज की जर्नी मिरेकल जर्नी है। मैं नहीं जानता कौन सा मिरेकल आपको चाहिए, बेबी चाहिए, जॉब चाहिए, वीजा चाहिए, हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, लैंड चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पेपर चाहिए, क्या आपका मिरेकल है मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ ये मिस्ट्री देने के बाद आप मिरेकल को रिसीव करेंगे, मिरेकल को रिसीव करेंगे। मिरेकल का मतलब है, मिरेकल की डेफिनेशन है, व्हाट इज इम्पॉसिबल विद मैन पॉसिबल विद गॉड। जो इंसान की लिए नामुमकिन है खुदा के लिए मुमकिन है। दैट इज द मिरेकल। मिरेकल की डेफिनेशन है कि जो इंसान नहीं कर सकता, आपका कोई मददगार नहीं कर सकता, आपका कोई दोस्त, भले वो अमीर है, भले वो पढ़ा लिखा, भले वो ताकतवर है, भले वो इन्फ्लुएंशियल है, अगर वो नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? वो खुदा कर सकता है। इसका मतलब मिरेकल है। आज वो मिरेकल आपके लिए हैपन करने वाला है, एंजल करने वाला है यीशु के नाम से। मेरा टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ मिरेकल। आमीन। कितने मिरेकल का वेट कर रहे हैं? आपने साथ वाले को कहा तेरा वेट ओवर हो गया। आज की सर्विस के एंड पर तेरा मिरेकल तेरे पास होगा। हालेलुया। आपने साथ वाले को कहा डाउट नहीं कर रहे, बोले डाउट में रिमूव हो जाए। हालेलुया। कहना को हायर मासा का चालाबा सामने रीकी सीखे रे शानो। मिस्ट्री ऑफ मिरेकल ये मैंने अपने बाइबल स्कूल में भी नहीं सिखाया अपने स्टूडेंट्स को, पर आज लाइव जा रहे हैं, वो सीख रहे हैं आपके साथ, अपने लिए जोरदार तारीफ जा रहे हैं। और
ये मेरी पर्सनल मिस्ट्री है जो खुदा ने मुझे दी है, मैं आपको देने वाला हूँ। आमीन। बहुत सारे हवाले हम पढ़ेंगे पास्टर उस्मान के साथ और पास्टर दानियल के साथ। बाइबल से आपको मैं पिन पॉइंट करूंगा, बाइबल से। आपने साथ पहले कहोगे बाय द बाइबल। अगर कितने के पास बाइबल है अपनी बाइबल को लर्न कीजिएगा, ओके? अपनी बाइबल को सुनिएगा। बोले लव द वर्ड ऑफ गॉड। इसमें सब कुछ है। आमीन। सबसे पहले हवाला देखेंगे मरकस की इंजील, उसका 10 बाब और उसकी 52 आयत। मिस्ट्री ऑफ मिरेकल। आज मिरेकल क्या जो डायमेंशन है वो ओपन हो गई यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं बहुत सारी जिंदगियों पर मौजब की बारिश होने वाली है। मरकस 10:52 पढ़िएगा, एक एक रेफरेंस नोट कीजिएगा। आज जो मैं मिस्ट्री बयान करूंगा वो बाइबल में से है और आप मिरेकल के हकदार हैं यीशु के नाम से। ओके, मरकस 10:52 पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, जान तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर अल्फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन। वो कैसे बीना हुआ है? बोले फील फॉर। अंडरलाइन कर ले बाइबल अगर आपकी अपनी है, या हाईलाइट कर ले। इंग्लिश बाइबल में लिखा है इमीडिएटली और यही फौरन। उर्दू में बड़ा हैवी वर्ड लिखा है, जो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा वो कहेंगे ये फील फॉर क्या है। फील फॉर क्या है उनको नहीं पता चलेगा। फौरन, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। यीशु ने जब कहा कि तू बीना हो जा, वो शख्स इमीडिएटली, इंस्टेंटली बीना हो गया। ग्रीक में इसके लिए वर्ड जो है वो यूटवास है। यूटवास मतलब फौरन, इमीडिएटली। यहां देखेंगे चर्च में कुछ पुराने मेंबर हैं, कुछ नए मेंबर हैं, कुछ जस्ट विजिटर हैं। वो पहली सर्विस में आते हैं, मिरेकल ले जाते हैं। कुछ लोग चर्च में पुराने मेंबर हैं, जब वो गवाही देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ? मैं चर्च 10 साल से आ रहा हूं, 2 साल से आ रहा हूं, 5 साल से आ रहा हूं, मेरा मिरेकल नहीं हुआ। लेकिन ये जो शख्स आया है, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, फील फॉर, फौरन इसने मिरेकल ले लिया है। क्या है? आमीन। कुछ लोगों का मिरेकल क्यों फौरन है और कुछ लोगों का मिरेकल लेट है। आज मैं इसको डिकोड करूंगा। आमीन। कितने चाहते हैं आपका मौजा तब हो जब आप कब्र में चले जाएं? तब हो? हालेलुया। जिस गाड़ी के लिए दुआ कर रहे हैं, बैंक में अप्रूवल का लेटर दिया हुआ, एप्लीकेशन दी हुई है, जब आप कब्र में चले जाए वो कहें सॉरी उस वक्त हम बिजी थे, आपकी फाइल चली गई, आप आकर बैंक से अपनी गाड़ी ले जाएं और आप उसको कब्र में। ऐसे चाहते हैं? हालेलुया। ये चाहते हैं? हालेलुया। ये आप ये चाहते हैं यशायाह की तरह, यशायाह ने नबूवत की, एक कुंवारी हमला होगी, लोग सारे देखते रहे कब हमला होगी, कब हमला होगी, और वो ढूंढ रहे। 700 साल गुजर गए, इवन यशायाह मर गया। जब वो कुंवारी हमला हुई और उसने यीशु को जना, तब यशायाह नहीं था। हालेलुया। क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मौजा। बोले अभी चाहिए, इमीडिएटली। इंग्लिश में बोले, बोले इमीडिएटली, बोले फौरन चाहिए, बोले इंस्टेंटली चाहिए। कितनों को मौजा भी चाहिए वो हाथ खड़ा करें, तो कितनों को लेट चाहिए वो हाथ नीचे रखें। कितनों को लेट चाहिए? हाँ, लेट वाले कौन है? जो भी लेट कर रहे हैं। आमीन। मुझे फौरन चाहिए। मैं आज आपको मिस्ट्री डिकोड करूंगा, आप फौरन मिरेकल रिसीव कर सकते। हालेलुया। ओके, एक बार हवाला पढ़ेंगे। फौरन, बोले फौरन। बोले यूटियस। अपने साथ वाले को बोले यूटियस। बोले मैं ग्रीक बोल रहा हूँ, इसका मतलब है फौरन। ओके, पढ़े यूहन्ना 5:8 से 9, 5 से 9 पढ़िएगा। यूहन्ना 5 से 9। आज कोई फौरन अपना मिरेकल लेकर जाने वाला है। अगर वो आप हैं, आपका आमीन आपके साथ वाले से ज्यादा होगा।
हालेलुया। आपके साथ पहले को कि मुझसे वेट नहीं होगा, बोले वेट ओवर हो गया, बोले आज तुझे पता चलेगा। आमीन। ओके, यूहन्ना 5:5 से 9 तक पढ़ेंगे। एक शख्स था जो 38 बरस के बीमारी में मुब्तला था। आमीन। पढ़ते उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। कितने बरस से पढ़ा हुआ था? बोले 38 बरस से। ओके, मैंने उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने मुझे जवाब दिया, आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर आता है। यीशु ने उसे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल दे। वो शख्स फौरन, क्या लिखा है? ऊंची बात बोले। वो शख्स कल चारपाई उठाई उसने, परसों चारपाई उठाई उसने, जुमे वाले दिन, संडे वाले दिन। क्या लिखा बाइबल में? क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं डिक्लेयर कर दो, आज फादर अपने मेरिकल को रिसीव करे। जैसे ही मेरे मुंह से अल्फाज खत्म हो, आपका मिरेकल आपके हाथ में हो, आपका मिरेकल आपके अकाउंट में हो, आपका मिरेकल आपके पास हो, यीशु के नाम से। हालेलुया। कैसे मिरेकल हुआ? अपने साथ वाले को क्या फौरन। हेवन पर 2 लाइनें, एक कतार उन लोगों की है जो फौरन मिरेकल लेते हैं, एक कतार उनकी है जो लेट मिरेकल लेते हैं। लेवल में फर्क क्या है? नॉलेज का लेवल में फर्क क्या है? जो नॉलेज है वो मैं डिकोड करने लगा हूं। मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कौन से लोग फौरन मिरेकल लेंगे और कौन से लोग लेट मिरेकल लेंगे। कौन लोग फ्राइडे सर्विस के अंदर थे? कितनों ने देखा पावरफुल डिलीवरेंस डेमोन्स्ट्रेशन? हालेलुया। लॉन्ग टाइम के बाद कल जो गुजरा, फ्राइडे गुजरा, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सब पर प्रेयर किया है। आमीन, आमीन। कितने विटनेस है उस चीज के? ओके, आपने देखा है नौजवान कहां से आया था? साहिवाल से, मानेगराव। जस्ट शॉर्ट वर्ड में क्या प्रॉब्लम थी, कितने दिनों से थी, कितने दिन दवाई खा रहे थे, क्या हुआ और क्या हुआ उस मीटिंग के बाद? शॉर्ट सा बताना है। मेरे स्टमक में ना प्रॉब्लम थी, हीट हो गई थी और 1.5 माह से था। कुछ खा भी नहीं रहा था, कुछ पी भी नहीं रहा था। जब खाता था तो वोमिटिंग होती थी, वोमिटिंग नहीं आती, मतलब कोई बात आते थे। लेकिन मतलब कि 1 माह हो गया मेडिसिन खा रहा हूँ, कोई मतलब कि खाना भी एक बार खाता हूँ, उसके बाद नहीं खा रहा। लेकिन किसी जैसे डैडी के पास था, उन्होंने एक बार ही मतलब कि वो पानी भी फेंक कर मुझे पर मैं डिलीवर हो गया। 1 साल 1 महीने से साहिवाल में आरफ वाला, मैं भी जगह पर जो आरफ वाला साहिवाल में डॉक्टर से दवाई ले रहा था, क्या बंद नहीं हो रही थी, उल्टी, स्टमक में प्रॉब्लम थी, 1.5 महीने से दवाई ले रहा था। फ्राइडे सर्विस में अचानक आया और फौरन शिफा पाई है। जैसे ही सर्विस ओवर हुई है, मैं इसको ऊपर ले गया हूँ, इसको KFC बर्गर भी खिलाया, सारी चीजें खिलाई है। मैंने कहा अब उल्टी को बोलो आए। मैंने कहा ऐसे क्या? मैंने कहा आप उल्टी को बोलो आओ, तो उल्टी आई है। हालेलुया, जोरदार तारीफ देंगे मेरे का। कौन सी डायमेंशन है? ये वो नहीं है, कुछ लोग थ्योरी सुनाते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। मैं प्रैक्टिकल हूं। आमीन। इसलिए अपने साथ वाले को कहें, डोंट टेक पास्टर की, पास्टर हैज द प्रैक्टिकल। इसलिए आप इमीडिएट मिरेकल रिसीव करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास मिस्ट्री है, मैं आपको देने वाला हूं। आमीन। 2 वाक्य बताए हैं। एक अंधे पर यीशु ने दुआ की, लिखा फौरन उसकी आंखें ठीक हो गई। एक आदमी 38 बरस से हौस के करीब था। अगर पूरी बाइबल विदाई से मुकाशवा तक आपने पढ़ी है तो आपको पता लगेगा कि ये जो बंदा है, इसने सबसे ज्यादा एंजेलिक विजिटेशन को देखा है, फरिश्तों की आमद को। इब्राहिम से ज्यादा फरिश्तों की आमद को इस बंदे ने देखा है। दाऊद से ज्यादा फरिश्तों की आमद को इस बंदे ने देखा है। इवन मुकाशवा का राइटर यूहन्ना आरब, उससे ज्यादा एंजल की विजिटेशन को इस बंदे ने देखा है। इवन हिजकिय्याह का राइटर,
اس سے زیادہ فرشتوں کی آمد اس شخص نے دیکھی ہے، کیونکہ 38 سال سے فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ فرشتہ آتا تھا ہاؤس پر، پانی لاتا تھا، لوگ شفا پاتے تھے اور وہ دیکھتا رہتا تھا۔ اپنے ساتھ پلے کو کہ آج کے دن کے بعد تو دوسروں کی گواہیاں دیکھے گا نہیں، تو اپنی گواہی ریسیو کرے گا یسوع کے نام سے۔ آمین، زوردار تعریف کریں، ہاللویا ہاللویا۔ اب چلتے ہیں دوسرا کہ پریز دی لارڈ، ہاللویا، خدا نے مجھے گھر دیا ہے، ہاللویا، پریز دی لارڈ، خدا نے مجھے بیٹی دی ہے، خدا نے مجھے بیٹا دیا، اور آپ بیٹھے دیکھتے ہیں ہاللویا۔ آپ نے ساتھ والے کو کہ نہیں 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 نہیں، نو 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 نو، آئی ریجیکٹ اٹ۔ بولے آج کے دن کے بعد میرے ارد گرد کے لوگ میری گواہی کو سنیں گے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک لائن انسٹنٹ لوگوں کی ہے، میں نے اپنے چرچ سے لکھایا، ابھی بہت سارے لوگ اور ہیں جنہوں نے ریسیو کی، میں ٹائم کی وجہ سے ان کو بلاؤں گا میسج کے اینڈ پر، آمین۔ پھر جو لائن رہ گئی ہے وہ اپنے میریکل ریسیو کریں گے۔ آپ نے میرے تعلیم میں آپ خوش نہیں، آپ خوش نہیں، ہاللویا۔ کوئی سائیکال سے آیا جسٹ میٹنگ میں، اور 1.5 مہینے سے مہنگے سستے ہر طرح کے حکیم اور ڈاکٹر کی دوائی کھائی، اس کی الٹی بن گئی، جب کھائے اس کو الٹی آ رہی ہے، دن میں 4 الٹیاں آ رہی ہیں، اور اس میٹنگ میں جسٹ جو پانی آپ کے لیے یوز کیا آلٹر پمپر ہے یوز کیا، امیڈیٹلی وہ ٹھیک ہو گیا، اوپر جا کر وہ برگر کھا رہا ہے، لیگ پیس کھا رہا ہے، کوئی الٹی نہیں۔ ہاللویا، امیڈیٹلی، ہاللویا۔ یہ اپواس، بولے یہ اپواس، بولے آج یہ اپواس ہونے والا ہے، میری لائف میں یہ اپواس ہونے والا ہے، آمین۔ کہنا کو ہائر۔ اب دوسری لائن میں تعارف کرواتا ہوں بائبل کے اندر، جو جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنا معجزہ سلو ریسیو کرتے ہیں، بولے بولے، اپنے ساتھ والے کو کہیں بولے بولے۔ یہ افریقن لینگویج کا ورڈ ہے، اردو میں بھی ورڈ ہے، پنجابی میں بھی، اور اس کا مطلب ہے سلو سلو، آمین۔ اوکے، دیکھیں گے کس نے سلو میریکل ریسیو کیا ہے۔ لوکا 17 باب 14 سے 15 پڑھیں گے ذرا، لوکا 17 باب 14 سے 15۔ اپنے ساتھ والے کو کہیں میرا نام اس لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے، مجھے میرا پتہ نہیں۔ لوکا 16 باب 14 سے 15۔ اور اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے کاہنوں کو دکھاؤ، اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تقدیس کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ صامت تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا کیا 200 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ لوگ کہاں ہیں؟ آمین، آمین، ہاللویا۔ بولے بولے بولے۔ سہیلی میں، پنجابی میں بولے کا مطلب ہے نرم، لیکن سہیلی میں بولے کا مطلب ہے سلو۔ کیا ہے؟ بولے مجھے سلو میری کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں سیم جیزس ہے، کیا جب اندھے پر دعا کی یسوع فرق تھا؟ فرق ہے یسوع؟ بولے نہیں، سیم تھا۔ جب وہ 38 برس کا بندہ جو حوض کے کنارے فرشتے دیکھتا رہا ہے، کیا جب اس نے فوراً اپنی چارپائی اٹھائی ہے کہ یسوع فرق تھا؟ سیم جیزس ہے۔ اور یہاں جب کوڑیوں پر دعا ہو رہی ہے کہ یسوع فرق ہے؟ سیم پاور، سیم جیزس، سیم انوائنٹنگ۔ پر جب یہ 10 بندے پریئر ریسیو کر رہے ہیں، لکھا جب وہ جا رہے تھے راستے میں انہوں نے شفا پائی۔ مطلب ایسے کہ جیسے آج سروس ہو رہی ہے اور میں دعا کروں اور دعا کروں اور دعا کروں، کچھ لوگ میٹنگ میں ہی ٹھیک ہوں اور وہ گواہی دیں، کچھ لوگ وہاں کے میری بھی شفا نہیں ہوئی، لیکن جب وہ گلی میں جائیں، راستے میں جائیں، پھر ان کی درد چلی جائے، مطلب بعد میں شفا۔ 2 لسٹیں، آمین آمین، کہنا تو ہے۔ ابھی میں اپنا کیس بلڈ کر رہا ہوں، ابھی میں ڈیکوڈ نہیں کر رہا ہوں، پہلے میں آپ کا مائنڈ کلیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ضروری پاسٹر کی دعا سے نہیں، ایون میرے یسوع کی دعا سے 2 لائنیں ہیں، 2 قطاریں ہیں۔ کچھ لوگ فوراً میریکل ریسیو کرتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں میریکل ریسیو کرتے ہیں۔ اب میں دیکھنا چاہوں گا آپ کون سی لائن میں ہیں۔ وہ لوگ جو بعد میں لینا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔
जो बात है कल परसों तरसों चरसों परसों वो लोग वाले हाथ खड़ा करें। आने वाले महीने में 2025 में 2026 में वो वाले लोग हाथ खड़ा करें जिसको 2030 में मेडिकल चाहिए, 2035 में मेडिकल चाहिए, वो हाथ खड़ा करें। हमें हाथ खड़ा करें जिन्हें आज अभी इमीडिएटली मेडिकल चाहिए। जोरदार हालेलुया हालेलुया कहना तो है हालेलुया। अब आपको क्लियर हो गया कि दो लाइनें इमीडिएटली और बोले बोले। आमीन। बोले ये दुआस कुछ बात में बोले ये दुआस एंड बोले बोले। कौन सी लाइन में आप? ये दुआस की लाइन में है या बोले बोले? ओके जोरदार ताली दे और रास्ता मांगे। फिर कुछ और लोग हैं तीसरी लाइन कहना क्यों है? ओके लूका 8:43 से 47। मैंने कहा मैं बाइबल से आज एक्सप्लेन करूंगा, फुटीजो लाइट आपके माइंड पर डालूंगा, आपको पता चलेगा कि मैं कहां जी रहा हूं, मैं कौन सी लाइन में हूं। मैं अभी तक वेट कर रहा हूं खुदा का। अब वेट का दौर नहीं है। अपने साथ वाले को के वेट का दौर नहीं है। बोले ये वाला गौर से सुन, बोले वेट का टाइम नहीं है। लूका 8:43 से 47 पढ़ेगा। और रखा साका रमांदे यस मैंने बोला। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था। और अभी औरतों के लिए से सुनिएगा, औरतें बड़ी तेज हैं, मर्दों से ज्यादा तेज हैं। तालियां बजाने के लिए तालियां बजाने आप ज्यादा से औरतों। हालेलुया। लिखा एक औरत जो बीमार थी 12 बरस से। आगे पढ़ते जाओ। और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी। किसी के हाथ से अच्छी नहीं हुई, किसी हकीम तबीब ने उसको ठीक ना किया। ओके इसके पीछे आकर उसकी बोले तीसरी लाइन ओके उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ। ओके उसी टाइम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा वो कौन है जिसने मुझे छुआ? वो यीशु ने क्या कहा? वो कौन है जिसने मुझे छुआ? बोले तीसरी लाइन में छुआ। अब मैं इस पर लाइट डालूं थोड़ा। बोले पास्टर गो हायर, दिस इज माय जॉब। आमीन हालेलुया। अब ये देखें एक ग्रुप है लोगों का जो दुआ कर रहा है, मैं खुदावन तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तो तुम्हें भी शिफा दे। एक ग्रुप है वो जाहिलों का ग्रुप है, खुदा का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वो बड़े रूहानी बन रहे हैं, बड़े रूहानी। वो मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो। तो आपको पता है खुदा की मर्जी क्या है? आपको पूरी मर्जी का पता नहीं, आज पता चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं मैं दुआ कर रहा हूं मेरी मैरिज में खुदा की मर्जी पूरी हो। कुछ दुआ कर रहे हैं मेरे बच्चों की जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो। उन्होंने लफ्ज सीखा है जैसे उन्हें मर्जी का पता ही नहीं। वो बाइबल पढ़े तो बताओ तो मर्जी क्या है? अपने साथ वाले को मुझे खुदा की मर्जी ही पता। ये औरत पब्लिक क्राउड में नहीं जा सकती। आज मैं और एंगल बताऊंगा जो चर्च में पादरियों ने नहीं बताया। ये डिफरेंट एंगल है। मैं वो नहीं बताऊंगा जो पादरी बताते हैं। नो मेरा लेवल फर्क है। आपने साथ वाले को के पास्टर दृष्टि का लेवल फर्क है। ये औरत मजमे में नहीं जा सकती। यहूदी कल्चर में जब औरत अपने मंथली साइकिल से गुजरती थी, अहबार की किताब के मुताबिक तो उसे किसी किचन में खाना बनाने की जाती थी। इवन आज तक उस वक्त नहीं, आज भी वो किचन में जाती थी, ना ही किसी पब्लिक प्लेस पर, ना ही मर्दों की गैदरिंग में। पर ये औरत इसने टेस्टिमनी सुनी, घर में गवाही सुनी कि एक दिन यीशु हैकल में गया और वहां एक कुबड़ी औरत थी। यीशु ने शपथ की परवाह किए बगैर, कलाम सुनाए बगैर उस औरत की तरफ गया और उसे कहा कि इब्राहिम की बेटी पर ये किसने बोल डाला? और उसने कहा फौरन सीधी हो जा, और उसका कुबड़ापन जाता रहा। फकी फरीसी इस बात से खुश ना हुए कि ये जो औरत इतने सालों से कुबड़ी थी ठीक हुई है, बल्कि वो सब्बत का फतवा लगाने लगे। यीशु ने कहा इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। उनको फिर समझ आए
हालेलुया। उन्हें नहीं पता था कि खुदा खुद बॉडी के अंदर आया है। आमीन। कहने को आया है। खुदा खुद किस में आया है? बॉडी के अंदर है, वो पहचान ना सके। जब उसने ये जुमला कहा इब्न आदम सब वक्त का भी मालिक है, तो उनको पता चला कि जो मालिक है वो खुद जिस्म में आया है। उनको नहीं समझ आया क्योंकि उनकी अकलों पर पर्दा था। आज पर्दा आपसे मैं रिमूव करने वाला हूं। अब ये औरत ये पहली लाइन में नहीं है, फौरन वाली लाइन में। ये औरत दूसरी लाइन में है, स्लो वाली लाइन में। वो दोनों लाइनें फौरन वाली और स्लो वाली, वो लाइनें ऑपरेट हो रही हैं एक कंडीशन के अंदर। वो कंडीशन क्या है? खुदा की मर्जी। किसके अंदर? ऊंची बात में बोले भाई, जल्दी शिफा पा रहे हैं, खुदा की मर्जी हो रही है। स्लो शिफा पा रहे हैं, खुदा की मर्जी से, उसके नॉलेज से हो रहा है कि ये लोग मुझसे क्या पा रहे हैं। पर ये तीसरी लाइन वाले देख, लिखा है भीड़ में पीछे से आई है। कहां से आई है? पीछे से आई है, पीछे से आई है, और उसकी पोशाक छूई और फौरन इसका भी काम क्या हुआ है? उनकी बात बोले कैसे हुआ? कैसे हुआ? पर एक डिफरेंट है पहले वाले फौरन से, पहले वाले विश्वास से। उसमें जब फौरन मिरेकल हुआ है, जिनका हुआ है यीशु को पता है। अंडा फौरन ठीक हुआ, यीशु को पता था, और यीशु की मर्जी से उसकी पावर निकली है। जब 38 बरस का बीमार ठीक हुआ है, फौरन ठीक हुआ है, यीशु को पता लगा कि मुझसे पावर निकली है। पर जब ये औरत आई है, ये कहां से आई है? कहां से आई है? ओके, अगर मैं यहां बैठा हूं और मैंने यहाँ अपना 5000 अपने पीछे रखा हुआ है, और ये बेटी आती है इधर से है पीछे से, और ये 5000 उठा ले पीछे से। हालेलुया। देखिएगा जरा, अब मुझे बताइएगा क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता चला। 5000 उठा के वहां बैठ जाओ। देखा आपने? अब मैं खड़ा हूं, मैंने कहा मेरा 5000 गिर गया, मुझे नहीं पता चला, उसने मेरा 5000 उठा लिया। आमीन। इसके पास से देखे ना, अब कहां से उठाया? इसको हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊंची बोलो। डर के क्यों बोले? क्या किया उसने? क्या किया? बोले स्पिरिचुअल चोरी अलाउ है। बोले बोले 10 हुक्मों में लिखा चोरी ना करना। बोले जिस्मानी चोरी अलाउ नहीं है, पर रूहानी चोरी अलाउ है। ताली नहीं बजाई आपने, ताली नहीं बजाई, ताली नहीं बजाई, ताली नहीं बजाई, ताली नहीं बजाई, ताली नहीं बजाई। मारा का सारा मान ले, ये रेखे से गिरे वे चांदो। कौन सी चोरी अलाउ है? लेकिन आपको कहीं और मैं शॉक करूंगा। जब यीशु जिंदा था, ये मैंने बात फ्राइडे को भी आपको बताई थी कि उसने जितने 32 के 32 मिरेकल किए हैं, उधार पे किए हैं। किस पे किए? कितने लोग उनका खाता लगा हुआ, सब्जी वाले के साथ, दूध वाले के साथ, करियाने के साथ खाता लगा हुआ, उधार की समझ है आपको? कब देते हैं? जब पैसे आते हैं। कई बार पूरा खाता क्लियर नहीं करते, 20,000 बना कहते हैं 10,000 फट, अगला 10 अगले महीने राशन फट, ऐसे ही है। उधार लगा हुआ। कितना को उधार का पता है? यीशु का भी आसमान पर खाता था। क्या था? आसमान के ऊपर यीशु का भी क्या था? और वो भी जब वो जिंदा था, 3.5 साल उसने जब खिदमत की, जितने मिरेकल उसने किए हैं उधार पे किए। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है, आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं। क्या लिखा है यशायाह 53 में? तेरे मार खाने से मैंने, तो मार उसने कब खाई है? शुरू में के एंड में या बीच में? कहाँ खाई है? जब जान देने लगा, एंड पर। तो जब मार खाई है, जितने लोगों को 3.5 साल में शिफाएं दी है, खाता उसने कलवरी की सलीब पर क्लियर किया है। हालेलुया। ले खुदा का साबड़ा तो बना ले। हालेलुया। अब कुछ बच्चे बड़े चोर होते हैं, बल्कि चालाक होते हैं। क्या होते हैं? चालाक होते हैं। मैं अपने बचपन के कुछ दोस्तों को जानता हूँ,
ہمارے بھی محلے میں دکان پر ان کا کھاتا لگا ہوا تھا اور وہ کیا کرتے تھے اس دور میں شدان کی بوتل بڑی فیوریٹ بوتل تھی. کتنے واقف ہیں اسے؟ ابھی نہیں ملتی وہ, مطلب ملتی ہے پر وہ ٹیسٹ نہیں ہے. کتنے شدان کی بوتل سے بات, بڑی فیوریٹ بوتل ہوتی تھی. آمین, میرے بچپن کی بات ہے. آمین. تو وہ کیا کرتے تھے, اسکول سے آتے ہی مجھے کہتے تھے کرسٹی آؤ دکان پر ملتے ہیں, گھنٹے کھیلیں گے. میں نے کہا بہت دھوپ ہے, بوتل پہ آواں کرے. میں نے کہا تیرے کو تو پیسے بھی اسکولوں آئے خرچ نہیں ہوتا. کہتے نہیں, اب پر کھاتا لگا ہوا ہے. ہاللیلویا. اب وہ جاتے تھے دکان پر اور وہاں سے 2-3 بوتلیں لی, 2 اپنے لیے, 1 میرے لیے, 1 اور دوست کے لیے, 4 بوتلیں. اور گھر میں مہمان آئے ہیں, ابو نے بھیجا 4 بوتلیں شدان کی دے دیں, کھاتے میں لکھ دیں. ادھر لکھ دیں. اب یہ بھی چوری ہے. یہ چوری نہیں ہے, مجھے بات بولے چوری ہے. اب یسوع تو پہلے ہی ادھار منعقد کر رہا تھا کیونکہ اس نے ان سب کا کھاتا صلیب پر جا کر چکانا تھا. اور یہ عورت کھاتے میں سے چوری کیا لگا ہوا, اور لوگ اس کی مرضی سے ادھار لے رہے ہیں. اس کے کھاتے میں شفائیں بدلویں نہیں کر رہی ہیں, روٹیاں ڈبل ہو رہی ہیں, شفائیں ہو رہی ہیں اس کے کھاتے میں. اس کے نالج, کئی لوگ, کئی بچے چیز لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں امی میں دکان پہ جا رہے ہیں, ابو نے کھاتے جو فلانی شہر آ رہا, اوکے لے لو, اور وہ لے لیتے ہیں مطلب بتا کر. پر یہ عورت یہ اوور چلاک تھی. اس نے ایون ادھار کے کھاتے میں سے اپنی شفا لی, پر یسوع کو علم نہیں. اور وہ کہہ رہا ہے اس نے مجھے چھوا, قوت مجھ سے. زور بتائیں گے, زور بتائیں گے, زور بتائیں گے. ہاللیلویا. اب جسمانی چوری الاؤ نہیں ہے, پر اگر آپ مسیح کے بدن کا حصہ ہیں, بپتسمے کے وسیلے سے وعدے کے فرزند ہیں, ابراہیم کی اولاد ہیں, آپ نے ساتھ والے کو کہ روحانی چوری الاؤ ہے. بولے وہ میں آج کرنے لگا. ہاللیلویا. کتنے ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ؟ بٹریکل ہے, سمپل باتیں میں بتا رہا ہوں, کوئی گہری باتیں نہیں بتا رہا, لیکن سمپل ہی بات کر رہا ہوں. آمین. تو اس عورت نے یسوع کے کھاتے میں سے آ کر شفا لے لی. یسوع کو پتہ نہیں چلا. جب وہ عذاب کے لیے گیا, اس نے کہا کس نے کھاتے میں راشن لیا ہے. ہاللیلویا. اس کو پتہ نہیں چلا. آمین. اپنے ساتھ والے کو کہ روحانی چوری الاؤ ہے. اب کتنی لائنیں ہوگی؟ لائن نمبر 1 جو کھاتے میں شفا لے رہے ہیں فوراً لے رہے ہیں. لائن نمبر 2 کھاتے میں شفا لے رہے ہیں, سلو لے رہے ہیں. لائن نمبر 3 کھاتے میں شفا لے رہے ہیں, ادھار کا کھاتا ہے پر وہ چوری لے رہے ہیں, مل ان کو بھی نہیں. آمین. آمین. زوردار تعلیم دے, زوردار تعلیم دے. آمین. ابھی میں اور ہائر کرنے والا ہوں کیونکہ آج آپ کا میریکل آنے والا ہے. آج آپ کا میریکل آنے والا ہے. کچھ لوگ اب اس بات کو سمجھیے گا, کچھ لوگ آج رونگ دعا کر رہے ہیں. خداوند اگر تیری مرضی ہے تو میرا بیاہ ہو جائے, کہ نہیں مرضی تو بہن جی کرنی ہے. ارے خداوند لڑکے دعا کر رہے ہیں, خداوند اگر تیری مرضی ہے تو کوئی کالی پیلی لب دے, ورنہ کوئی نوکری سے لبی بوٹی سے لبی. دعائیں آپ نے ساتھ والے کو کہ دعا چینج کر. بولے بائبل کے اندر لوگ چوری شفائیں لے رہے ہیں اور خداوند یسوع کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور تو خدا کی مرضی سے دعا کر رہا ہے. ہاللیلویا. آپ کو گڈ نیوز دوں, بولے دیکھ گڈ نیوز یہ ہے کہ جب یسوع نے جو اپنے ٹائم میں لوگوں کو شفا دی, ان کا کھاتا کلیئر کر دیا, اور جب وہ آسمان پر چلا گیا اس نے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ جمع کروا دیا, اتنا بلڈ جمع کروا دیا کہ اس کے بعد جتنے بچے آئے جب تک میں دوبارہ نہ آؤں ان کے اکاؤنٹ میں آلریڈی بلڈ ہے, وہ شفا لے سکتے ہیں. زوردار تعریف دیں گے, زوردار تعریف دیں گے, زوردار تعریف دیں گے. ہاللیلویا. اب شفا کے لیے آپ کو مرضی جو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو جیزس ہے, میرا جو جیزس ہے,
पौलुस जब वो था तो लोग चोरी खाते में लेते रहे शिफा। जब ब्लड उसने अपने बदन से निकाला भी नहीं था, एक बूंद नहीं निकाली थी, लोग तो उस वक्त उधार में शिफा लेते रहे। अब तो जब वो आसमान पर गया, बैंक के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड जमा करवा गया कि जब तक मैं दोबारा जलाल में बादलों पर अपनी दुल्हन को, कलीसिया को लेने ना आऊं, तब तक कोई भी बीमार हो, कोई भी बदबू गिरता हो, कोई भी गरीब हो, मेरे ब्लड से एडवांस शिफा पाए, बरकत पाए, रिहाई पाए, रोज़ा करने के हालेलुया। समझ आ रही है? अपने साथ वाले को के होने की दिया तो मामा छाड़ दे। हालेलुया। खुदावन तेरी मर्जी है तो मेरा गुर्दा ठीक हो जाए, वरना मैं ऑपरेशन करा दूंगा। ये गलत है। खुदावन मेरा दिल ठीक हो जाए, अगर हो गया तो ठीक है, ना भी हो जाए तो फिर भी चर्च जाऊंगा। अपने साथ वाले को के तू जोकर है, मुझे दुआ का पता ही नहीं है। इस औरत से सीखे, वो घर में तैयारी कर रही है चोरी करने की खाते में, उसने कहा मैं चुपके से जाऊंगी, प्लानिंग कर रही है चोरा मांगू कि किधरों मैं कंध टपनी है, कि किधरों जाके ताले तोड़ ले। वो कह रही मैं चुपके से जाऊंगी और उसकी पोशाक छू लूंगी और शिफा पाऊंगी और फिर साइड पर होकर खड़ी हो जाऊंगी। यीशु देखता रहा, किसने मुझे, मतलब बात का जो दुकानदार होते हैं, इवन आसमान पर भी जिनके पास यीशु का खाता था, फरिश्ते थे वहां पर भी, जो उस खाते के इंचार्ज थे, जितने लोग शिफा पाते थे वो लिख लेते थे कि यीशु तेरे खाते में अभी तूने जाना है स्लिप पर, इतने लोगों ने शिफा पाई है। और कई चालाक थे, वो जानते थे कि ये इब्राहिम के साथ मुझे जोड़ने आया है और मैं भी इब्राहिम की औलाद हूँ, मैं भी जूस हूँ। हालेलुया। तो मैं अगर दुकान पर जाकर अपना नाम बताऊंगी तो वो जब इब्राहिम का रेफरेंस देखेगा तो मुझे खाते में शिफा दे देगा, और एंजल यीशु को नहीं बताएंगे किसने दिया। हालेलुया। कई दुकानदार बोले बड़े चालाक होते हैं, उन्होंने अपना क्या बनाना होता है, बिल बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ऐसे एग्री करते हैं आप? कई उधार वालों के साथ ये हाथ हुआ होगा कि दुकानदार पैसे डबल ले देता है, 35 की चीज 70 लेते हैं, 17 की चीज है वो 90 लेते हैं। आप तो उधार ले रहे हैं, आपको क्या पता कितना खाता लिखता जा रहा है। आमीन। इस तरह यीशु के साथ हुआ, सेम, कोई डिफरेंट नहीं हुआ, सेम हुआ। और उन्होंने यीशु को नहीं बताया किसने छुआ है, और शिगिर्द क्या कह रहे हैं, भाई यहाँ तो बड़ी भीड़ है, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं। वो यीशु को क्लियर कर रहे हैं, छोड़ दो, बड़े लोग देख लेते हैं। कहेगा नहीं, किसी ने मेरे खाते में से ले लिया, मुझे थोड़ा थोड़ा भी एसएमएस आया मुझे, आसमान से एसएमएस आया, खाते में मेरे पैसे हो गए। आमीन। आज अभी टेक्निकल दौर है, यहाँ तो उधार का सिस्टम है। इवन अमेरिका में वहाँ भी बच्चे उधार लेते हैं माँ बाप के नाम पर वहाँ बाप का नाम जो है, उसका मोबाइल नंबर उनके पास होता है। जैसे खाते में से पैसे निकलते हैं या कोई चीज आती है, वो मैसेज आ जाता है। यीशु का जरा टेक्नोलॉजी एडवांस थी, जब वो पैसे उस खाते में से गए, उसने कहा ये मैसेज एसएमएस मुझे आया आसमान से, और उसमें लिखा है मेरी कुव्वत निकल गई है। हालेलुया। कहना तो हायर। अभी मैं ओरिजिनल पॉइंट पर नहीं आया, अपने साथ वाले को कि आज तेरा फौरन मिरेकल होने वाला है। बोले ये सारी बातों की मुझे समझ होनी चाहिए। आमीन। अपने साथ वाले को के बोले आसमान में चोरी अलाउ है। आमीन। देरी में कह रहा हूं। आमीन। अब दुआओं को दुरुस्त करें, ये दुआ ना करें तेरी मर्जी है या नहीं है, तेरी मर्जी पूरी हो, भाई वो टाइम नहीं है। अगर मर्जी ना होती तो वो आपके लिए मेरे लिए ना आता, जान ना देता, एक्स्ट्रा ब्लड जमा ना करवाता। अगर मर्जी है तो एक्स्ट्रा खाता जमा करवा कर गया। अब वो गया अकाउंट में इतने पैसे, इतने डॉलर, इतने पाउंड, इतनी शिफा, इतनी रिहाई रख गया है कि आने वाली पीढ़ियां जब तक वो नहीं आएगा वो मुफ्त शिफा लेते रहेंगे, मुफ्त रिहाई लेते रहेंगे, मुफ्त रखी लेते रहेंगे। जोर राजा ले जाए, जोर राजा ले जाए। और हालेलुया। अपने साथ वाले अपनी दुआ को दुरुस्त कर लें। ओके, कहने को है ना, अभी प्लेटफॉर्म बन गया, अभी मैं फ्लाई करने वाला हूँ। रेडी है सब लोग?
रेडी है सब लोग? ओके, अब मैं ये सवाल एक्सप्लेन करता हूं भाई। 2 लाइनें पता चल गई, फौरन मौजा, लेट मौजा, फिर एक ये है चोरी मौजा, लेकिन कुछ भी हुआ। आमीन। तो अब ये है मैं अपना मौजा कैसे लूं? क्या है मेरे अंदर जो मौजे को ले सकता है? नंबर 1 पॉइंट, खरूज की किताब 14 बाब 15वीं आयत। नंबर 1 की 5 चाबियां बताऊंगा आपको, और दुनिया की कोई ताकत उसको चैलेंज नहीं कर सकती। और वो 5 चाबियां जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब इस्तेमाल करेंगे, फौरन मौजा लेंगे। आमीन के बाद फिर भी मारोमारी होगी। आमीन। पहला मौजा सुनिएगा जरा, खरूज 14 बाब 15वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े। आमीन। खुदावन ने मूसा से क्या कहा? तू मुझसे क्यों फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह के वो, यदि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आज आपको कहने की जरूरत नहीं है, खुदावन यीशु मुझे शिफा दे दे, खुदावन यीशु मुझे शिफा दे दे। पता नहीं मैं बीमारी नहीं मरता, ये गलत प्रेयर है। क्या है? क्या है? आप जितने मर्जी आंसू बहा दे, शिफा नहीं होगी, क्योंकि आप गलत प्रेयर कर रहे हैं। अब आपका रिश्ता मूसा जैसा नहीं है कि खुदा आपको आकर एक्सप्लेन करे कि बेटा बेटी ये दुआ गलत है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपकी मदद कर रहा हूं, मेरे लिए ताली नहीं चाहिए आप। हालेलुया। अब आपने क्या कहना है? मैं अपनी शिफा को रिसीव करता हूं, मैं मेडिसिन को कैंसिल करता हूं, कोई मेरा पैसा दवाइयों पर नहीं लगेगा। मैं यीशु के मार खाने से अपनी शिफा को, आपको यीशु से राब्ता भी करने की जरूरत नहीं है। 2 तालियां हो जाए। हालेलुया। अब मेरा सवाल है, जब वो उधार शिफाएं दे रहा था, उस लेडी ने यीशु से राब्ता किया कि खुदा यीशु मेरी ब्लीडिंग हो रही है 12 साल से, मुझे ठीक कर, और अभी ठीक कर। उसने कहा ना ना ना, मैं चोरी शिफा ले रहा हूं। आमीन। आमीन। तो आज आप दुआ कर रहे हैं, खुदावन मुझे ठीक कर दे, मेरा रहम खोल दे, मुझे बीवी दे दे। खुदावन कह रहा जाओ और सारा कुछ अकाउंट से किया है, काट लो जाओ। लेकिन आपको पता ही नहीं लिखा, बस मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। आज आपको अपनी जंग में खुदा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सारा कुछ उसने शरीर पर कहा है, मैंने अपना काम तमाम कर दिया। 2 हालेलुया। आपको पैसे चाहिए, ये ना कि खुदावन तेरी मर्जी है पैसे दे दे, ना दे, ये नो 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 नो, आपके मैं अपना हिस्सा रिसीव करता हूं। हालेलुया। उसने कहा मांग, मैं कौम में तुझे मेरास में दे दूंगा। ऑलरेडी कौम में उम्मते कबीले दौलत शिफा रिहाई मिरेकल आपका पोर्शन है यीशु के नाम से। आज के दिन के बाद आप रिसीव करें, रिसीव करें यीशु के नाम से, रिसीव करें यीशु के नाम से, रिसीव करें यीशु के नाम से। मूसा भी आपकी तरह का हो गया, इतना खुदा के करीब होने के बाद एक वक्त वो कंफ्यूज हो गया, लोगों ने उसको कंफ्यूज कर दिया, अंडर प्रेशर कर दिया। प्रेशर बड़ा खतरनाक है, प्रेशर बंदे का इल्म चोरी कर लेता है, प्रेशर बंदे का ईमान चोरी कर लेता है, प्रेशर बंदे को परेशान कर। वो अंडर प्रेशर हो गया, उधर से फौजें चढ़ी हुई हैं, इधर से लोग कह रहे हैं वो किधर लाए जा रहे हैं, किधर दरिया कितना हो गया, मर जाएंगे सारे लोग, मछलियां खा जाएंगे। हमें मूसा अंडर प्रेशर हो गया, ये अब क्या होगा? तो खुदा से फरियाद की, आपकी तरह दुआ करने लगा। खुदा ने कहा मौजा अब मूसा मेरे पास नहीं, मौजा तेरे मुंह के अंदर है। अपने साथ वाले के मुंह की तरफ उंगली करें, बोले मौजा मेरे मुंह के अंदर है। उंगली करें, नाक की तरफ करें, बोले नाक में नहीं मुंह में, नाक में नहीं मुंह में मौजा है। बोले खुदा से नहीं, खुदा के पास नहीं है, मौजा तेरे मुंह में। जोरदार करेंगे, जोरदार करेंगे। अब
कुछ जो बेबी क्रिश्चियन है वो कहेंगे भाई साहब ये तो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में भी लिखा है। उसने कहा अब आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास। और उसने कहा मैं जब जाता हूँ, जब वो जाने लगा आसमान पर, उसने कहा सारा इख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ, तुम सांपों और बिच्छों को कुचलोगे और इब्लीस की एक कुव्वत नहीं, दो कुव्वत नहीं, सारी कुव्वत पर गाना पाओगे। हालेलुया। अब इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? तो फिर आप खुदा से क्यों मांग रहे हैं? आपकी दुआ गलत, चर्च आज गलत प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल ही नहीं पढ़ते। पर बाइबल पढ़ेंगे तो प्रेयर पता चलेगी ना। ये नहीं खुदावन रोज की रोटी दे, रोज की रोटी दे, वो जो लिखा है ना रोज की रोटी, वो मुकाशफा है जो मुझे मिला है, मैं आपको दे रहा हूँ। ये मुकाशफा रोज की रोटी है। इसलिए यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। वो रोटी खाने वाली रोटी आटे और मकई की रोटी नहीं है, वो रोटी मुकाशफा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये रोटी मैं आपको दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले को क्या खुदा से ना मांग, सारा कुछ तेरे मुंह के अंदर है। कहां पर है? मुंह के अंदर। ओके, हिस्ट्री के अंदर बड़े ग्रेट मैन ऑफ गॉड पापा केनेथ हैगन थे, बहुत सारी किताबें लिखी, बड़े अजीम राइटर थे। और मूसा की तरह एक दिन उनकी यीशु से मुलाकात थी। और जब यीशु से मुलाकात कर रहे थे तो एक डीमन आया और ढोल बजाने लग गया। यीशु बोलते रहे, जीसस क्राइस्ट बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। और जब ढोल की आवाज इतनी ऊंची हो गई तो जब यीशु ने अपनी बात खत्म कर ली और जीसस क्राइस्ट डिसअपीयर हो गए, दोबारा अपीयर हुए, केनेथ हैगन से बातें की, फिर डीमन आ गया और ढोल बजाना शुरू हो गया और फिर डिसअपीयर हो गए। तीसरे दिन जैसे जीसस आए, केनेथ हैगन ने पहला सवाल किया कि लॉर्ड जीसस माय सेवियर, मेरे निजात देता, आपने इस बदरू को क्यों नहीं डांटा? आपने इस बदरू को, उसने कहा बेटा अब इख्तियार मैंने अपने पास नहीं रखा, इख्तियार मैंने किसको दे दिया? दोबारा बदरू आई, तीसरे दिन ढोल बजाने लगी, ये बात खत्म हो चुकी थी। उसने यीशु के सामने कहा मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, कहता हूँ, और वो बदरू हालेलुया। आप खुदा की तरफ देख रहे हैं, खुदा के मुंह को देख रहे हैं, खुदा के हाथों को देख रहे हैं, खुदा आपको देख रहा है। ओए बाइबल पढ़या करो, सब कुछ मैं तानू दे देता है। तुसी मेरे वाले देखते पे हाली, आपने साथ वाले को के खुदा तेरी तरफ देख रहा है। बाइबल में यीशु ने कहा तुम इस पहाड़ से कहोगे वो समंदर में चला जाएगा। वो पहाड़ ये केटू पहाड़ या माउंट एवरेस्ट पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ आपकी मुसीबतों के है। आपने यीशु को नहीं कहना, उस मुश्किल को कहना है दूर हो जाए यीशु के नाम से, वो मुश्किल दूर हो जाएगी। आप यीशु को कह रहे हैं खुदावन ये मुश्किल दूर कर दे, खुदावन ये बीमारी दूर कर दे। खुदावन कह रहा है नो नो, जुमले दुरुस्त कर, अब कुल इख्तियार मैंने तुझे दे दिया है। अब तुम मुझसे बात न कर, मुश्किल को मेरे नाम से बात कर, वो दूर हो जाएगी। आपके साथ वाले को के खुदा की ओर से, अपने साथ वाले को क्या अपनी दुआ दुरुस्त है, क्या कर अपनी दुआ दुरुस्त है। क्या किया? बरकत किसके अंदर है? मोजा किसके अंदर है? किधर है? वो फिर ऊपर ना जाए, नीचे कॉल करे। उसने कहा मूसा मेरी तरफ क्या देखता है? अपनी लाठी उठा और समंदर पर मार, और समंदर को क्या वो दो टुकड़े। ऐसे ही नहीं हुआ क्या? यीशु ने नया धर्म में आपने कहा जो भी ईमान से चट्टान से कहेगा पहाड़ से, वो समंदर में चली जाएगी। आमीन। तो आपने अपनी मुश्किलों को कहना है। रेडी है सब लोग? मैं आपको थोड़ा सा प्रेयर करना सिखाता हूँ। सर पर हाथ रख ले, मेरे साथ आमीन बोलेगा, आमीन बोलेगा। जिसका आमीन ज्यादा ऊंचा मौत को रिसीव करेगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ, हर एक बीमारी यीशु के नाम से आपकी जिंदगी से निकल जाए। और अगर मैं कहूँ, इधर मेरी तरफ देखिएगा, अगर मैं आपको कहूँ खुदावन इनकी बीमारी दूर कर दे, आमीन ना कहिएगा, क्योंकि वो गलत प्रेयर है। क्या है वो? गलत, वो आंसर नहीं होगी। 100 साल भी मैं कहता रहूँगा खुदावन 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 दूर कर दे, नहीं करेगा, क्योंकि उसने इख्तियार किसको दे दिया? मुझे दे दिया। बाइबल पढ़े,
खोल ले। उसने कहा पतरस को, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर, जो कुछ तू नीचे खोलेगा। अब चाबियां ऊपर नहीं है, चाबियां किधर है? मैं आपके लिए दरवाजे खोल देता हूं, बरकत के दरवाजे खोल देता हूं, अमेरिका के दरवाजे खोल देता हूं, दौलत के दरवाजे खोल देता हूं, शिफा के दरवाजे खोल देता हूं। हालेलुया। अगर मैं आपके लिए कहूं खुदावन दरवाजे खोल दे, खुदावन दरवाजे खोल दे, खुलेंगे? वो कहेंगे बाइबल पढ़ो बेटा, दुआ गलत है। क्यों? कुछ ईमानदारों की दुआओं का जवाब नहीं मिलता, वो खुदा को बुला रहे। खुदा ने कलवरी की सलीब पर ऐसे नहीं कह दिया ये कलमा तमाम हुआ, फिनिश। ये बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि आपको समझ नहीं है बाइबल की, आप अभी तक भी उसको बुला रहे, बार बार आ जा तू काम कर। अब जरा सोचे, कायनात का मालिक आपका नौकर है? वो नौकर है। यीशु बुदरूनु काट मेरे कमरे जो, वो नौकर है आपका। हजारों कायनात के कहकशाएं, गैलेक्सी, स्टार, एंजल, पहाड़, चट्टानें, लोग छोड़कर वो आपके बेडरूम में आएगा बदरूम निकालने के लिए। हे माय गॉड, आप जो करें, आपको पता ही है खुदा आएगा आपके लिए, आपको नहीं पता उसने पावर आपको दे दी है। हालेलुया। जोरदार तारीफ डालें, जोरदार तारीफ डालें। आपने साथ खड़े होके आज के दिन के बाद ऊपर कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर तू खुदावंद यीशु में है और सही तरीके से है, अगर तेरी खालस तौबा है, अगर तू खालस यीशु के साथ है, तो तुझे हेवन पर कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कांटेक्ट कर अपनी प्रॉब्लम से, अपनी जुबान से मौजा रिसीव करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने पेट पर हाथ रखें, बोले मैं कमांड करता हूं, मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से मेरा बदन शिफा पाए, यीशु के नाम से, यीशु के मार खाने से मेरे बदन में शिफा पाई है। आमीन। दूसरी की बताऊं अब आपको। हालेलुया। क्या क्लोज करते हैं? कितनी कहने क्लोज करते हैं? 5 कीज हैं। कौन सुनने के लिए तैयार है? 5 कीज। आमीन, आमीन। समझ आ गया आपको? मौजा किधर है? किधर है? जितने डॉलर आपको चाहिए आपके मुंह में, जितनी शफा आपको चाहिए आपके मुंह में, जैसी बीवी आपको चाहिए आपके मुंह में, जैसा शौहर आपको चाहिए आपके, जैसा बच्चा आपको चाहिए आपके। मेरी वाइफ से पूछ ले ऐसे कि मैं जो बोलता रहा हूँ खुदा ने मुझे वैसा बेटा दिया। मैंने खुदा को नहीं कहा, मैं मेरी वाइफ के सामने दुआ करता रहा हूँ, जैसा बेटा मैंने कहा है वो हुआ। मैंने ये नहीं कहा खुदा मुझे ऐसा ऐसा कर, नो 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 नो, खुदा ने इख्तियार मुझे दे दिया। किसको दे दिया? अब जो लोग कह रहे हैं खुदावन, मैं खुदावन का इंतजार कर रहे हैं, मैं खुदावन का इंतजार कर रहे हैं, मैं खुदावन का इंतजार कर रहा हूँ, नो नो नो, अपने साथ वाले को के खुदा तेरा इंतजार कर रहा है। किस दिन तू बोलेगा उस दिन मौजा आ जाएगा। बोले जिस दिन तू बोलेगा, जब तू बोलना शुरू होगा मौजों की बारिश होगी। बोले आसमान तेरी तरफ देख रहा है, तू आसमान की तरफ देख रहा है। आमीन। Can I go higher? दूसरा पॉइंट माला माशी का रबा से ओके। मत्ती 8:1 से 3। ओ शाका सा। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी के पास आकर उसने सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। अब ये भी गलत प्रेयर कर रहा है। यीशु सामने खड़ा है और उसको कह रहा है कि तेरी मर्जी है मेरा कोढ़ चला जाए। यीशु ने कहा हाँ मेरी मर्जी है। अब यीशु तो वहां इत्तफाकन वहां जिस्म में मौजूद था। अब आपके लिए वो ऊपर से नहीं आएगा आपको बताने कि मेरी मर्जी है तेरी शादी हो जाए, मेरी मर्जी है तू शफा पाए, मेरी मर्जी है तू बड़ा बिजनेस करे, मेरी मर्जी है तेरा वीजा लग जाए। अब वो आपको बताने, ये तो इत्तफाकन उस वक्त बंदे ने सवाल कर लिया कि मैं कोढ़ी हूँ,
क्या तू चाहता है मैं शिफा पाऊं? यीशु ने कहा क्यों नहीं चाहता? ओ भलिया बंदिया मैं आसमान छड़ के आया ही तेरे वास्ते हां। ओ मैं आगे जान तेरे वास्ते समझ के आई। हालेलुया, जोरदार ताली देंगे, जोरदार ताली देंगे। तो नमस्ते के लिए मांगा अपने साथ चले हो गए लेडीज, अपने साथ चले पलिए पलिए। ओ खुदावंद आसमान छड़ के आए तेरे वास्ते। अरे बंदे वो बोले भलिया और सामान छड़ के तेरे वास्ते है, हाली तो दी मर्जी पूछी जा रही। आमीन, हालेलुया। अब मैं यहाँ आया हूँ संडे सर्विस को तैयार होकर टाइम लगाकर कलाम सुनाने, आपके लिए दुआ करने, और आप लोग कहें भाई साहब आपकी मर्जी है मेरे पे दुआ करो। अगर तुम्हारी मर्जी है तो दुआ करो, नहीं है तो फिर अगले संडे। समझ आ रही? आप बेवकूफ है, मैं आया आपके लिए। हालेलुया। अब वो आसमान छोड़कर यहाँ शॉपिंग करने नहीं आया। क्या यीशु यहाँ शॉपिंग करने आया था? क्या यहाँ पिकनिक मनाने आया था? अब ये बंदा क्या सवाल कर रहा है? अगर तेरी मर्जी है तो मेरा कोड जाता है। यीशु ने कहा मेरी मर्जी है। क्या है मेरी? अपने साथ वाले को बता दें आज, बोले यीशु जमीन पर पिकनिक मनाने नहीं आया, बोले यीशु यहाँ पर सैर करने नहीं आया, बोले तेरे लिए आया था। उसकी मर्जी है तू शिफा पाए, उसकी मर्जी है तू दौलत हासिल करे, उसकी मर्जी है तू बदरुओं से जादू से आजाद हो, उसकी मर्जी है तू बावलाद हो, उसकी मर्जी है तू बरकत हो, उसकी मर्जी है तेरे पास जमीनें हो। आमीन। जोरदार ताली देके बोले हालेलुया, जोरदार ताली देके लाका साका नमाज़े। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? आप देखिए मरकज 16:15-16, मरकज 16:15 और 16। कितने लोग बरकत पा रहे हैं? समझ आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं, ये मत देखिए कलाम लंबा हो रहा है, ये देखिए कि आप अपने मौजे को लेकर जाएंगे। तो 10 साल से आपने नहीं लिया, 15 साल से नहीं लिया, आज की सर्विस में आप लेकर जाएंगे। आज की सर्विस में अपने मिरेकल को लेकर जाएंगे। आपका मिरेकल इंस्टेंट है, इमीडिएट है यीशु के नाम से। ओके, मरकज 16:15-16। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी नजर के सामने अंजीर की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। मौजज़े के लिए क्या है? क्या लाना? क्या लाना? उसने कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से। मौजज़े कौन करेगा? यहाँ पर कौन मौजज़े कर रहा है? खुदा या लोग? दोबारा पढ़वाइए, स्लो पढ़ो, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, पढ़िएगा। और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर, कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी हदत के सामने, सारी खलक के सामने अंजीर की मनादी करो। अंजीर की मनादी करो। जो ईमान लाए, जो ईमान लाए, मतलब कोई भी काला गोरा नीला पीला, कोई भी बंदा, मोटा पतला, कोई भी जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। और क्या ले? कितनों का बपतिस्मा हुआ? सबका हुआ। दो कंडीशनें पूरी हो गई। आगे वो नजात पाएगा। क्या पाएगा? आप सबके पास क्या है ऑलरेडी? अपने साथ वाले को कहते तेरे पास निजात है। बोले शक ना था, वो तुझे मिल गई है। जो खुदावंद यीशु मसीह देता है वापस नहीं देता। निजात तुझे मिल गई है, वो वापस नहीं देगा। आगे, और जो ईमान ना लाए, और जो क्या ना लाए? ईमान ना लाए, क्या होगा? मुजरिम ठहराया जाएगा। मुजरिम ठहराया जाएगा। मुजरिम सिर्फ कौन है खुदा की नजर में? कौन मुजरिम है? गुनहगार? नहीं, गुनहगार नहीं मुजरिम। आपको बाइबल गलत सुनाई हुई है किसी, जो किस पर ईमान ना लाए। आज हमें क्या चर्च सिखा रहा है?
चोरी करने वाला मुजरिम है। नो नो नो, वो अदालत कहती है, बाइबल नहीं कह रही। वो आया ही मुजरिमों के लिए, जिसको आप मुजरिम कह रहे हैं। वो खून देने आया किसके लिए? गुनाह के लिए आया। किसके लिए? किस प्रॉब्लम को हल करने आया वो? बोले गुनाह। तो वो गुनाहगारों से क्यों जंग करेगा? किससे अब जंग है उसकी? जो उस पर ईमान न लाए। इतनी दूर से कोई चल कर आया है, आसमान का तख्त छोड़ कर आया है, बॉडी के अंदर आया है, और उसको कोई रिजेक्ट कर दे। अब मुजरिम वो है, वो नहीं जिसने 10 कत्ल किए, वो मुजरिम नहीं है। जिसने ज़िना किया वो मुजरिम नहीं है। जिसने चोरी किया वो मुजरिम नहीं है। मुजरिम वो है जो यीशु को कबूल ना करे। जोरदार तारीफ देगा। हालेलुया, जोरदार तारीफ देंगे। तारीफ नहीं जोरदार। हालेलुया। जिस दिन वो ईमान ले आया, 10 कत्ल माफ, 10 खून माफ, हजारों चोरियां माफ। डाकू ने सारी जिंदगी चोरी की और कलवरी की सलीब पर यीशु पर ईमान ले आया। उसने कहा जब तो अपनी बादशाही में हो मुझे याद करना। यीशु ने चोरियों का हिसाब लिया, कितने डाके मारे, कितने रॉबरियां की, कितने पैसे लुटे। नहीं, यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। ऐसा यीशु किसको नहीं चाहिए? दो दादा ही आलामाज के केले में सांगा। मुझे जब मसीहत की समझ आई, मुझे यीशु से प्यार हो गया। ये हिसाब नहीं लेता कितनी चोरियां, कितने डाके, कितने कत्ल, कितने ज़िना, कोई हिसाब नहीं है। जब आपने उसको कबूल कर लिया है, उसने कहा अब मैं तुम्हारे गुनाह फिर याद न करूंगा। तुम्हारे गुनाह अलवानी और किरमजी और बर्फ की मानक सफेद हो जाएंगे। जोरदार तारीफ देंगे हमेशा। जोरदार तारीफ देंगे। बीमार वाली तारीफ हो जाए। मुजरिम वो है, मुजरिम वो है। कौन है मुजरिम? और बाइबल चेंज करे, पादरी हाली कलाम सुनाए जाते हैं, तुसी मुजरिम हो, तुसी गुनहगार। नो नो नो, मुजरिम वो है जो यीशु पर ईमान लाया, वो मुजरिम है। जस्ट मुजरिम वो है क्योंकि ब्लड अवेलेबल है, माफी अवेलेबल है, शिफा अवेलेबल है। जस्ट ईमान ले, सब कुछ पाओ। आमीन। आगे बढ़ो। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोहब्बतें होंगी, वो मेरे नाम से कौन मोहब्बत कर रहा है? ईमान लाने वाला मोहब्बत कर रहा है कि खुदा मोहब्बत कर रहा है? वो कह रहा है जस्ट जब वो मुझ पर ईमान ले आएगा, उनको मैं इजाजत दे दूंगा। क्या यूज करने की? मेरा नाम। कौन यूज कर सकता है उसका नाम? जो क्या लेकर आएगा? यीशु का ईमान मैं यूज कर रहा हूं, यीशु का नाम मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यीशु पर ईमान है। आमीन। जब मैंने दुआ करनी होती है, मैं ये नहीं पूछता अगले में ईमान है या नहीं। कई पादरी ये बहाना बना रहे थे, तेरा मौजा नहीं हुआ, तेरे च ईमान नहीं है। भाई चलो ओदे च ईमान नहीं, पादरी साहब ताड़े च ईमान है। समझ आए? हालेलुया। उसने कहा ईमान लाने वालों के मेरे नाम से वो क्या करेंगे? कौन मोजे कर रहा है? खुदा उतर के मोजे कर रहा है। कौन मोजे कर रहे हैं? बंदे जो ईमान लेकर आ रहे हैं। आपने साथ वाले को के मोजा तेरा हिस्सा है। मैं डिग्री डिक्लेयर करता हूं, जिस मिरेकल का वेट कर रहे हैं, लैंड हो यीशु के नाम से। इवन आपका ईमान नहीं है, पर मैं अपने ईमान से डिक्लेयर करता हूं मोजा यीशु के नाम से। जो काम इम्पॉसिबल है, आज की मीटिंग में पॉसिबल हो यीशु के नाम से। यस, आगे नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाल करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ डर ना पहुंचेगा। कोई मारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? मोजा किसके अंदर है? किसके अंदर है? दूसरा पॉइंट क्या है? किसके अंदर मोजा है? ईमान के अंदर। ईमान कैसे? लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जितना कलाम आप सुनेंगे, जितना इल्म आपके अंदर होगा, उतना ईमान आपके अंदर होगा। जितना इल्म आपके अंदर होगा, उतना ईमान आपके अंदर होगा। जितना ईमान आपके अंदर होगा, उतने मौत से आप करेंगे यीशु के नाम। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी चाबी क्या है? अपने साथ वाले को कहते तेरे अंदर ईमान होना चाहिए। ईमान कैसे आएगा? जब आप कलाम सुनेंगे, जब आपके अंदर इल्म होगा। तो अगर आप मौजा चाहते हैं, आपके अंदर क्या होगा? और ईमान कैसे होगा? जब आपके अंदर कलाम होगा। ओके, दूसरा तीसरा पॉइंट मैं अब तेज से चलूंगा। कहने को आया
हमारा 3 बाप 1 से 6 मौजा को लेकर जाने वाला है। आज के कलाम से किसी में ईमान आ गया, कोई अपनी प्रॉब्लम से आउट होने वाला है। ओके, हमारा 3 बाप 1 से 6 जल्दी से पढ़िएगा। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर साइकिल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज साइकिल के उस दरवाजा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाकर देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस से कहा, हमारी तरफ से, और वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और शक्ति मजबूत हो गए। आमीन, बोले आमीन। 3 चाबियां संडे, अब 2 अगले संडे, क्योंकि टाइम काफी ओवर हो गया है। मैं इसको क्लोज करता हूं इस पॉइंट के ऊपर। आमीन। पहली चाबी क्या है? मौजा किधर है? मुंह में। तो मांगना किससे है? खुदा से। बोले आपने अपने मुंह से वर्ड बोलना है और वो मौजा हो जाएगा। और आपके अंदर क्या होना चाहिए? ईमान कैसे आएगा? जब आपके अंदर क्या होगा? ओके, तीसरा मौजा, आपके अंदर दिलेरी होनी चाहिए, बोल्डनेस। क्या होनी चाहिए? उस औरत ने नहीं देखा मेरा कल्चर क्या है कि जब औरत अपने साइकिल में आई, उसके प्रॉब्लम है तो वो मर्दों के क्राउड में नहीं जा सकती। उसने सारे कल्चर को पीछे रखा और दिलेरी। क्या की उसने? दिलेरी। मौजा आपकी दिलेरी के अंदर है। अगर आपके अंदर ईमान भी है, अगर आपके अंदर मुंह में कलाम भी है, लेकिन अगर आप बुज़दिल हो गए और दिलेरी नहीं दिखाई, मौजा मिस हो सकता है। उस औरत में दिलेरी थी। यहाँ पतरस जब दुआ करने जा रहा है उसके अंदर दिलेरी है। उसने कहा, हमारी तरफ देख, सोना चांदी मेरे पास नहीं, पर यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो। ये हैकल में जाने के 2 दरवाजे थे। गरीब डिफरेंट डोर से जाते थे और अमीर डिफरेंट डोर से। इस दिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम गरीबों वाले दरवाजे से नहीं, अमीरों वाले दरवाजे से जाएंगे। तो वहां पर भी हैकल में अमीरों का दरवाजा फर्क था। हैकल के दरवाजे सुन ले, अमीरों का दरवाजा फर्क था, गरीबों का दरवाजा फर्क था, औरतों का दरवाजा फर्क था, गैर कौमों का दरवाजा फर्क था। हैकल के अंदर 4 मेन गेट थे। तो उस दिन इन दोनों दोस्तों ने, दोनों रसूलों ने डिसाइड किया कि हम आज गरीबों वाले दरवाजे से नहीं, अमीरों वाले दरवाजे से जाएंगे। जब वो उस दरवाजे से दाखिल हुए तो फकीरों को पता था कि गरीबों वाले दरवाजे पर कुछ नहीं मिलता, वो तो आप गरीब हैं, तो वो अमीरों वाले दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसलिए जब उसने देखा किसको? पतरस और यूहन्ना को। अगर बाइबल आप स्टडी करें तो उनमें से एक अमीर था और दूसरा माली तौर पर उसके हालात पतले थे। पतरस फाइनेंशियली लो था और जो यूहन्ना था फाइनेंशियली रिच था। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। तो उसने जब उनके कपड़े देखे, सूट देखा, उसने कहा ये दोनों अमीर हैं और अमीर दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं, इसलिए उसने भीख मांगी। उसने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। नबी झूठ नहीं बोलते, रसूल झूठ नहीं बोले, यीशु ने उनको सिखाया था। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वाकई सच बोल रहा था। पतरस के पास यूहन्ना जितने पैसे नहीं थे, पर यूहन्ना ने इसको कहा कि तू गरीबों वाले खाते में ना बैठा कर, तू अमीरों वाले खाते में बैठा कर। अब मैं और तू दोस्त हैं और हम दोनों यीशु के शागिर्द हैं। और उसने कहा अब तो अमीरों वाले गेट में जाएगा। आमीन। आज के दिन के बाद आप अमीरों वाली लाइन में हो यीशु के नाम। पर वहां पतरस ने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं, पर यीशु के नाम से उठ खड़ा हो। और वो उठ खड़ा हुआ। आप भी अपने कदमों पर उठ खड़े हो यीशु के नाम से। आप में दिलेरी होनी चाहिए। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए।